चंडीगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ी नदी बहती थी। गांव की पंचायत ने छोटे बच्चों के लिए गांव में एक स्विमिंग पूल बनाया था। गांव के सभी बच्चों को वहां पर तैराकी सीखने को कहा गया, लेकिन कोई भी माँ बाप इस बात के लिए राजी नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे कहीं स्विमिंग पूल में डूब के मर न जाए। एक दिन सोनू नाम का आदमी गांव के सरपंच के पास गया। अरे सरपंच जी, मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर आपकी इजाजत है तो क्या मैं आपको मेरा आइडिया सुना सकता हूँ? वैसे इसमें हम दोनों का फायदा है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्यों, क्या कहते हो आप? क्यों रे सोमू, अब तुम्हारे खुरापाती दिमाग में ऐसी कौन सी आइडिया आ गई है जिससे तुम मेरा फायदा करने चले हो? जिंदगी में कभी खुद का फायदा नहीं कर पाए, वो भला मेरे फायदे की कैसे सोच रहा है? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने गांव में स्विमिंग पूल बनवाया था। सोचा था कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ वहां आएंगे और वहां पर हम अपना चिकन बिरयानी का धंधा लगाएंगे। पर बच्चों की जगह उस स्विमिंग पूल में मुझे सिर्फ मेंढक ही तैरते हुए दिख रहे हैं। अब तो उसमें एकदम काई जमा हो गई है। यार सरपंच जी, छोड़ो वो सब पुरानी बात है। जिंदगी में हार जीत तो होती ही रहती है, पर हमें हार के बारे में थोड़ी सोचना चाहिए। डर के आगे तो जीत होती है। आप सिर्फ मुझे कॉर्पोरेट कीजिए तो बहुत काम आएगा। अरे गधे, वो कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट नहीं। छोड़िए ना सरपंच जी, जो भी है वो। आप सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव में एक बोट बिरयानी रेस्टोरेंट खोल दूं, वो भी नदी के बीच में। नदी के बीचों बीच एक बांस की सीटिंग अरेंजमेंट बनाऊंगा। बाद में हम नदी के किनारे बिरयानी पकाएंगे और फिर छोटे नाव में जो लोग नदी के किनारे बैठे हैं उन्हें बिरयानी सर्व करेंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे गधे, जिन्हें तैरना नहीं आएगा और ऐसे लोग नदी के बीच में बैठ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। oh, no! अरे सरपंच जी, आप कितना सोचते हो? उतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं। हम सीधे ये ऐलान कर देंगे कि ये रेस्टोरेंट उन्हीं लोगों के लिए है जो तैराकी जानते हैं। इस रेस्टोरेंट में वही लोग आएंगे जिन्हें तैरना अच्छे से आता है। वैसे भी सरपंच जी, मुझे बात बताइए कि ऐसा कौन है जो रेस्टोरेंट में आकर एंजॉय नहीं करना चाहेगा? हैं? वही लोग हमारे स्विमिंग पूल में तैराकी सीखेंगे और बाद में रेस्टोरेंट में आएंगे। क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? ये सब बातें सुनकर मुखिया उसके लिए मान गया। अगले ही दिन सोमू अपने काम पर लग गया। बांस की मदद से वो लोगों को बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट करने लगा और उसके अगले ही दिन कुछ न्यू बोट्स लेकर आ गया और उस रेस्टोरेंट को तैयार किया। बाद में सरपंच जी आकर उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किए। अब बोट में बैठकर लोग नदी के बीचों बीच बांस की कुर्सी पर जाकर बैठने लगे। फिर वो बोट खाली वापस लौट कर आई। बाद में चिकन बिरयानी बनाकर मिनी बोट्स में रखने लगे और वो मिनी बोट लोगों को जाकर खाना देने लगा। वहां पर बैठे लोग आराम से मिनी बोट पर रखा हुआ खाना उठाकर मजे से खाने लगे। क्योंकि ये कंसेप्ट नया और अनोखा था, वो रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया। सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने लगे। ये देखकर गांव में रहने वाले बबन पहलवान नाम के व्यक्ति को बहुत जलन होने लगी। एक दिन बबन पहलवान कुछ आदमियों के साथ उस रेस्टोरेंट के पास आ गया। उसके बाद वो अपने आदमियों के साथ बिना इजाजत के किनारे पर रखे बोट में चढ़कर बैठने लगा। ये देखकर सोमू, क्यों भैया, तुम तो आराम से बैठ रहे थे नाव में, हैं? पहले ये बात बताओ कि तुम तैराकी जानते हो या नहीं? भाई, जिसे तैराकी आती है ना, वही इस नाव में बैठेगा और मिनी बोट में भेजी बिरयानी का मजा उठा पाएगा।
भैया ये तुम क्या कह रहे हो? हैं? तैराकी सीखने की बात कर रहे हो? भैया मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तैरना वैरना कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहां जाकर रहूंगा और तुम्हारी बिरयानी खाऊंगा। आखिर ऐसे ही मुझे गांव वाले बबन पहलवान नहीं कहते। हाँ, मैं नहीं डरता किससे, और अगर तुम मुझे मना किया तो तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो। अरे भैया तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता, गांव के सबसे ताकतवर पहलवान तो तुम ही हो ना। लेकिन एक बात है भैया, अगर तुम नदी में डूब गए ना तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, कह दे रहा हूँ पहले ही। हाँ। तब बबन पहलवान ठीक है कहकर कागज पर दस्तखत कर देता है। तब सोमू ने बबन पहलवान को नाव में बिठाया और उसे नदी के बीचों बीच लेकर जाने लगा। और बाद में बबन पहलवान उस बांस सेटअप पर चढ़ने ही लगा था कि सोमू ने जानबूझकर बबन पहलवान को पानी में धकेल दिया। बबन पहलवान पानी में डूबने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। कुछ देर उसे देखने के बाद सोमू ने उसकी ओर एक रस्सी फेंका। बबन पहलवान ने वो रस्सी पकड़ा। तब सोमू नाव को तेजी से चलाने लगा। बबन पहलवान रस्सी को पकड़ते हुए तेजी से किनारे तक पहुंचा। नदी के किनारे पहुंचकर सोमू नाव से नीचे उतरा और एक बड़ा डंडा उठाकर बबन पहलवान से कहा, क्यों रे कमीने, आराम से अच्छे से बात समझाया तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती है। और तुम्हारी वजह से मेरा कितना टाइम बर्बाद हो गया पता है। अब और थोड़े मजे ले। जब गांव वालों को बबन पहलवान की इस हालत के बारे में पता चला, तब सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल जाने लगे और तैराकी सिखाने लगे। बाद में वो लोग अपने बच्चों के साथ मिनी बोट चिकन बिरयानी खाने के लिए नदी के किनारे आने लगे। गांव वालों को तैराकी की ओर दिलचस्पी दिखाते हुए देखकर सरपंच जी सोमू की प्रशंसा करने लगे और उसे खूब बधाई दी।